बूढ़ा आदमी आंगन में बैठकर कविता लिख रहा था। तभी अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बूढ़ा आदमी चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो सामने लाल कपड़ों में एक महिला खड़ी थी। तेज बारिश ने उसे पूरी तरह भिगो दिया था। आदमी का नौकर झू वू यह देखकर सतर्क हो गया। आधी रात को इस तरह आई महिला उसे बिल्कुल सामान्य नहीं लगी। उसने मालिक को धीरे से समझाया कि ऐसी हालत में आए लोगों से दूरी रखना ही बेहतर होता है। लेकिन महिला ने कांपती आवाज में बताया कि वह अपने भाई को ढूंढने आई है, लेकिन बारिश की वजह से वो अपना रास्ता भूल गई है। उसकी बातें सुन के बूढ़े आदमी ने महिला को अंदर बुला लिया। हालांकि झू वू का मन अब भी बेचैन था। मालिक ने महिला के लिए एक कमरा तैयार करवाया, फिर खुद रसोई में जाकर सफेद चावल की पतली खिचड़ी बनाई। जब वह कटोरा लेकर कमरे में पहुंचा तभी अचानक उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। यह दृश्य देखकर मालिक के हाथ कांप गए और खिचड़ी महिला की जांघ पर गिर गई। लेकिन जैसे ही महिला ने खुद को ढका, सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। मालिक घबराया हुआ कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन झू वू का शक अब डर में बदल चुका था। कुछ देर बाद उसने चुपके से कमरे में झांका। जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। लाल कपड़े वाली महिला अजीब मुद्रा में बैठी थी और उसके मुंह से काले भूरे रंग के कीड़े निकल रहे थे। झू वू डर के मारे सीधे अपने मालिक के पास पहुंचा। दोनों लालटेन लेकर कमरे में गए, लेकिन अंदर सिर्फ जमीन पर चिपचिपे बाल पड़े थे और महिला भी गायब थी। तभी उन्होंने देखा दीवारों पर भी बाल उग आए थे और अगले ही पल वही महिला छत की बल्ली से उल्टी लटकी हुई दिखाई दी। बूढ़ा आदमी डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो महिला गायब थी, लेकिन झू वू की लाश सीधी खड़ी थी और उसके मुंह में बालों का बड़ा गुच्छा भरा हुआ था। बूढ़ा आदमी किसी तरह लाश को घसीटते हुए थाने पहुंचा, लेकिन दरवाजे से पहले ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सिपाहियों ने आकर मदद की, मगर तभी पता चला कि लाश अचानक गायब हो चुकी है। मामला सीधे प्रांत अधिकारी चेन वेईशान तक पहुंचा। बूढ़े आदमी के घर में जांच के दौरान झू वू की लाश फिर वहीं मिली। जांच में पता चला कि उसके शरीर का सारा खून चूस लिया गया है। कुछ ही देर में लाश सड़ने लगी और जांच करने वाला अफसर भी रहस्यमय तरीके से मर गया। उधर लाल कपड़े वाली महिला शहर के बाहर पकड़ ली गई। वह बिना विरोध किए साथ चल दी, लेकिन जैसे जैसे लोग उसके करीब आए एक एक करके मरते चले गए। अब चेन वेईशान समझ चुका था यह कोई साधारण औरत नहीं है। उसने बिना किसी मुकदमे के उसी वक्त उसका सिर कटवा दिया, लेकिन सिर जमीन पर गिरने के बाद भी मुस्कुरा रहा था। किसी को नहीं पता था कि अगर किसी ने दया दिखाकर उसका सिर फिर से जोड़ दिया तो वह बदला लेने जरूर आएगी।